चलो 11वीं का एक बेसिक है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद उसका नाम है प्रेरणिक प्रभाव। 11वीं में पढ़ाया जाता है, सुना हुआ है। प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो दो प्रकार के प्रभाव जो होते हैं, दो प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जो होता है प्लस आई प्रभाव को बोला जाता है EDG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसको बोलते हैं, उस पे आता है प्लस आई प्रभाव। तो अपने को फुल फॉर्म से तो मतलब नहीं है, पर बोल एक आपके नॉलेज के लिए इसको क्या बोलते हैं, EDG, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर क्या आता है तो वो कौन से होते हैं, जो भी R होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। CH3 C2 H5 C3 H7 और ऐसे ETC चलता जाएगा। ऐसे ही माइनस प्रभाव क्या होगा, जो EWG होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो विड्रॉ करना मतलब निकालना, या जो ग्रहण करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, EWG, मतलब जिनके पे क्या होता है, माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव किस पे होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये होते हैं F Cl Br और I, ये क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव किन के ऊपर होता है, माइनस F Cl Br I पे, और प्लस आई प्रभाव किस पे होता है, CH3 CH, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है कि जिसके ऊपर, एक और चीज़ आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ जो आपको काम में आएगी, कि जब कार्बन के ऊपर क्या आए, प्लस, जब कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम। जब कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम। और जब कार्बन के ऊपर क्या आए, माइनस, तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इधर आना चाहिए मात्रा। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्या समझ में आया? सबसे पहले प्लस आई प्रभाव कौन से होते हैं, R वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस पर क्या होता है, प्लस आई प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव। और जिसके ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर क्या हो, प्लस, तो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, उल्टा लिखा है। जब कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जब कार्बन के ऊपर माइनस आएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो, और एक और है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। जब कॉन्सेप्ट पूरा कम समझ में आ जाएगा ना, सवाल समझ में आएगा, तब वो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। क्या, कि जो प्लस आई होता है, प्लस आई जो होता है वो क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्लस आई ज़्यादा होगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम। ये सी से मत रिलेट करना, सी प्लस अलग है, आई प्लस अलग है। और माइनस आई जब आएगा वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती की जगह क्या होता है, समानुपाती। मतलब माइनस आई जितना ज़्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी, और माइनस आई जितना कम होगा क्रियाशीलता उतनी कम होगी। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखो, है ना। इतना समझने के बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो प्लस आई होगा तो क्या होगा, प्लस आई होगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। माइनस होगा तो समानुपाती। जब कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। माइनस आएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। अब लिखो फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कॉमा लगा के लिखना है, एसिटाल्डिहाइड व बेंजल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड व बेंजल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड व बेंजल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? तो यहाँ पर कितनी चीज़ें आई है? 3 चीज़ें। अभी तक कितनी आती थी? 2 चीज़ें आती थी कि ये इससे अधिक है और वो उससे कम है, ऐसा क्यों? पर यहाँ पर है 3 चीज़ें। नंबर 1 क्या बोला है? फॉर्मल्डिहाइड क्या है? अधिक क्रियाशील है, किन से? एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र बता सकता है कोई? HCHO। HCHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO। बेंजल्डिहाइड का सूत्र बेंजीन के ऊपर CHO, इसको क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। तो इसको देखोगे तो मैंने क्या बोला है? कार्बन के ऊपर जब प्लस आता है, यहाँ पर देखो कार्बन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कुछ होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कब होता है? जब किसी के ऊपर प्लस एक्स्ट्रा हो। यहाँ पर कार्बन है जिसके ऊपर प्लस एक्स्ट्रा है और वो देगा किसी को। यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है, इसके साथ कोई क्रिया नहीं हो रहा है, ये अकेला बैठा है। तो जब कोई क्रिया वगैरह नहीं होती है तो क्या होगा? कुछ कमी होगी क्या? कुछ कमी नहीं होगी, तो ये 0 पे होगा, है ना? 0 पे होगा मतलब ये सबसे क्या है? अधिक क्रियाशील। अभी इसको क्या मान रहे हो आप? ये अधिक क्रियाशील है। क्यों है अभी आपको पता चलेगा। अधिक क्रियाशील देखो बड़ा कौन होगा? 0। 0 से कम होते जाएंगे तो छोटा होगा, तो ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील। यहाँ पर क्या है? CH3 और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ऐसे लिखते हैं अपन। अब ये कार्बन के ऊपर क्या है? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका त्याग करेगा और किसको देगा? इस कार्बन को। ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको देगा? ये वाले कार्बन को। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने के बाद क्या आएगा? इसके ऊपर माइनस आएगा। और मैंने क्या बोला? जिस कार्बन पे क्या आ जाता है? माइनस। जब माइनस आ जाता है किसी कार्बन पे तो वो क्या हो जाता है? कम क्रियाशील। तो ये क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इस कार्बन को देता है, और ये क्या करता है? ग्रहण। और जो कार्बन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? और माइनस आने से क्या हो जाएगा? ये कम क्रियाशील। और एक और बात यह है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसके कारण होता है? मेसोमेरिक प्रभाव के कारण। मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के कारण मेसोमेरिक प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है? अनुनाद। और अनुनाद जब बनता है तो उसके कारण क्या होता है? वो सबसे अधिक वो होता है अधिक स्थायी। और जो स्थायी होता है वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। वो ना कुछ ग्रहण करेगा, वो क्रिया ही नहीं करता है। जो अनुनाद होता है ना वो क्रिया करता ही नहीं है। तो जो क्रिया नहीं करेगा तो वो क्रियाशील होगा क्या? जो क्रिया नहीं करता है वो क्रियाशील होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? उदासीन। तो ये क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील। क्यों क्रम होगा? क्योंकि इसमें मेसोमेरिक प्रभाव होता है। मेसोमेरिक प्रभाव के कारण अनुनाद होता है, और अनुनाद होने के कारण वो क्या होता है? सबसे अधिक स्थायी। और जो स्थायी होता है, जैसे क्या होते हैं 18 समूह 18 के तत्व अक्रिय गैसें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका डी कक्षक पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के कारण वो क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। और जो अधिक स्थायी होते हैं वो किसी से लेन देन नहीं करते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही ये क्या है? अधिक स्थायी क्यों? अनुनाद के कारण। और अधिक स्थायी है तो वो सबसे कम क्रियाशील है, किसी से क्रिया नहीं करेंगे। यहाँ कम क्रियाशील क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या गया? माइनस। ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ये ग्रहण करता है, तो इस पर क्या आ जाता है? माइनस। और ये क्या है? अधिक क्रियाशील, क्योंकि क्या इसके पास हाइड्रोजन। एक और बात ये भी समझ सकते हैं, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आसानी से क्रिया कर लेता है।
हाइड्रोजन किसी से भी आसानी से क्रिया कर लेता है, तो ये हाइड्रोजन इसको आसानी से त्याग कर लेगा, इसलिए इसको क्या है, अधिक क्रियाशील। ठीक है, तीनों का समझ में आया। अगर आपको एक सीक्वेंस बनाना तो क्या बनाओगे, सबसे बड़ा आएगा ये, फिर क्या आएगा ये, और फिर आएगा वो। तो लिखते हैं पहले, चलो थोड़ी लैंग्वेज बड़ी आएगी इसमें, एक एक के बारे में लिखेंगे। पहले लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। लिखो, इसमें पॉइंट करके नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करते रहेंगे अपन। लिखो, फॉर्मल्डिहाइड में किसी भी प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव उपस्थित नहीं होता है। उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसमें कार्बोनिल समूह, इसलिए इसमें, चलो लिखो, इसलिए इसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन अधिक धनात्मक होता है। कार्बन अधिक धनात्मक होता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है। अब पैराग्राफ चेंज कर लो। जबकि एसिटाल्डिहाइड में एक प्लस आई कौन होगा, CH3 के ऊपर प्लस था, तो कोष्टक में लिख लो CH3 प्लस पहले फिर आई बाद में, प्लस आई कोष्टक में CH3, हाँ एक प्लस आई CH3 समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन में क्या होगा, धन आवेश की कमी होगी। पहले धन था, फिर धन आवेश की कमी होगी, तो लिखो धन आवेश की कमी होती है, कार्बन के धन आवेश में कमी होती है, इसलिए एसिटाल्डिहाइड की क्रियाशीलता कम होती है। अब लाइन चेंज करके लिखो वापस, जबकि, हाँ लाइन चेंज करना है, जबकि बेंजल्डिहाइड का CHO समूह बेंजीन चक्र के साथ बेंजीन समूह, बेंजल्डिहाइड का CHO समूह बेंजीन चक्र के साथ अनुनाद
अनुनाद कोष्टक में लिख लोगे मेसोमेरिक प्रभाव। हाँ, अनुनाद कोष्टक में लिखोगे मेसोमेरिक प्रभाव। स्थापित करके स्थायी हो जाता है। इसलिए बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता स्थायी हो जाता है, इसलिए बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। इसलिए बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करा था यहाँ पर CH3 ने, तो इससे क्या हुआ, इस पर प्लस आई प्रभाव हुआ। प्लस आई प्रभाव हुआ तो क्या हुई, क्रियाशीलता कम। तो अब लिखोगे कैसे इसको, वो बता देता हूँ मैं। अभी देखा अपन ने, प्लस आई ज़्यादा होगा तो क्रियाशील कम होगी। यहाँ क्या होता है, ये सही स्लाइड ही है, ये मेसोमेरिक प्रभाव और इसके कारण सबसे कम क्रियाशील। हाँ, और ऐसे बना लेना।